अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक फिर अच्छा दिन चढ़ा है। दिन सारे ही अच्छे होते हैं, अल्लाह सब के लिए दिन अच्छे ही रखे। तो ऑफिस जाने का टाइम है, वीकेंड ख़त्म हो चुका है और याशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब जाना है मज़दूरियों पर। तो चलते हैं काम पर। और मुझे बात करनी थी आज की, जो बंदे आज़ाद वीज़ा पर आते हैं ना, तो लाइक 3 मंथ के लिए उनका कितना बैकअप होना चाहिए, उनके पास जो है ना पैसे शैसे कितने होने चाहिए, तो उसकी जो कितनी कॉस्ट आ सकती है रहने की, खाने की, पीने की, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की और इंटरनेट वगैरह की। तो इस पर आज बात करते हैं। तो जो नए बंदे आए स्पेशली ये वीडियो इनके लिए, पुराने बंदे तो अब उनको तो फ़ायदा नहीं ये वीडियो देखने का भी, वो भाग सकते हैं। तो चलो नए बंदों के लिए जो है ना उनकी ज़रा हेल्प करते हैं और उनके लिए वीडियो बनाते हैं। सऊदीया या रियाद में जॉब ढूंढनी है आपने और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आने वाले हो और आप ज़रा कंफ्यूज हो के मेरे पास कितना बैकअप होना चाहिए, तो 3 मंथ का एटलीस्ट आपके पास बैकअप तो होना ही चाहिए। आते ही आपको जॉब मिल सकती है और क्या पता आपको टाइम भी लग जाए। और इस पर कितना 3 मंथ का तकरीबन एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए, आज उस पर बात करते हैं। और ये वीडियो स्पेशली नए बंदे जो आने वाले उनके लिए। पुराने बंदे अगर चूंचा करनी है तो वो भाग जाओ। अकोमोडेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको बेड स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप सिंगल बंदे हो तो बेड स्पेस इसलिए चाहिए क्योंकि अभी आपके पास जॉब नहीं होगी, तब सारे पैसे अकोमोडेशन पर तो नहीं लगा सकते। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो, सिंगल रहना है, तो फिर भाई आप वो रूम भी ले सकते हो। लेकिन पहले बेड स्पेस की बात करते हैं। बेड स्पेस आपको जो है ना हारा बत्ता और या कहीं भी तकरीबन 500 से 600 के रेंज में मिल ही जाती है, ठीक है। कोई ज़्यादा अच्छी होगी वो थोड़े से ज़्यादा पैसे मांगेगा, अदरवाइज़ यही रेट चल रहा है, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है 300 400, फिर वो डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है और आपकी रहाइश कैसी है। और आते ही अगर आपने ट्राई करना है कि इस जगह पर उस जगह पर ढूंढनी है जहाँ पर आपको रियाद मेट्रो, रियाद बस वगैरह ईजीली मिल जाए। हारा देख लें, बता देख लें, ये एरिया ज़रा पुराने हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह कि देसी इन्वायरमेंट रहता है आपको, फिर आप यहाँ पर बोर भी नहीं होंगे। बाकी फिर आप कहीं और जगह जाएंगे वो महंगे एरिया हैं और मेट्रो भी अगर साथ ना लगती हुई तो फिर भाई आपके लिए मसले होने वाले हैं। बंदे के लिए मैंने बताया आपको 500 से लेकर 600, ठीक है, कम भी हो सकती है। और अगर आपने बेड स्पेस नहीं लेनी है, आपने खुद अकेले रहना है, ठीक है, रूम पूरा लेना है जिसके साथ वॉशरूम वगैरह भी होता है, तो 1000 से 1100 1200 इसकी रेंज में आपको रूम अच्छा मिल जाता है। नंबर 2 बात करते हैं फूड की। फूड भाई साहब बहुत ही ज़रूरी है। फूड नहीं है तो फिर हम भी नहीं है। फूड के लिए तो हम दुनिया में आए हैं, खाना पीना तो भाई हमारा जो काम है। अच्छा चलो जी, मजाक तो हो गया। फूड की बात करें तो भाई लोगों, अगर तो आपने घर खुद पकाना है, ठीक है, आपको पहले चूल्हा शूल्हा लेना पड़ेगा। अगर तो कोई आपका बंदा है रहने वाला साथ तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आपने पकाना है खुद तो आपको 300 से 400 के अंदर आप ग्रोसरी अकेले बंदे की ईजिली कर सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने खुद नहीं पकाना, आपने रेस्टोरेंट से खाना है, ठीक है, तो जैसे हम पाकिस्तानी इसको होटल कहते हैं, जो छोटे मोटे होटल शोटल होते हैं, ठीक है, आपने होटल से खाना है तो गाइज़ आपका तकरीबन 500 से 600 आने ही वाला है हर हाल में, ठीक है। और बेहतरीन मशवरा आपको ये है कि आपने होटल वाले से जाकर ना डील कर लेनी है, ठीक है। उसको कहना है कि भाई मैंने इतनी देर खाना है, उसको चाहे कुछ एडवांस दे दें, वो आपको बता देगा आपका 3 टाइम का चाहिए, 2 टाइम का चाहिए, आपके साथ उसका डील हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वैसे खाएंगे आपको महंगा पड़ जाएगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट इस तरह के हैं जो है ना डील शील कर लेते हैं। तो 500 से 600 के अंदर आप क्या पता आपका 400 में भी हो जाए, तो आप गुजारा 400 से लेकर समझ लें 600 के अंदर कर सकते हैं। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इंटरनेट भाई लोगों, आपको जो सस्ते सस्ता पैकेज भी है ना वो समझ 30 रियाल से कोई स्टार्ट हो जाता है। और 30 में इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई सारा महीना चलेगा, वो एक वीक के लिए होता है और उसके अंदर थोड़े से MBs होते हैं, ठीक है। तो वो आप भूल जाएँ। अगर आपने लेना है लाइक 10 GB 15 GB तो आपको 70-80 रियाल के अंदर बहुत सारी सिम्स हैं जो दे देती हैं, ठीक है। और फिर अगर आपने खुला इंटरनेट लेना है फिर आपको जो है ना तकरीबन लाइक 40 GB 50 GB आप 200 के आसपास आप जा सकते हो। तो अगर आपने अनलिमिटेड लेना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, फिर भाई 400। तो इंटरनेट में बात करूँगा, आपका जो खर्चा मिनिमम भी आने वाला है वो 150 से लेकर तकरीबन 400 रियाल आने वाला है। और 150 के आपके लिए बेस्ट होगा। आप उसके अंदर 10 GB 15 GB जो है वो डाटा लें अपना, ठीक है। और अगर आप रूम में किस में रहते हैं तो वहाँ पर वाईफाई लगवा लेना, वाईफाई लगा ही होता है ऑलमोस्ट जो है ना, उसके 25-30 रियाल वो दे लेना। और ये तकरीबन 110 120 या 150 वाला पैकेज लगा लेना मंथ के लिए। ये ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बाहर निकलोगे तो फिर क्या करोगे बाहर तो वाईफाई आपको नहीं ना मिलेगा। तो आपने अप्लाई करना है, अपने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने हैं, तो फिर ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और आप चाहो कोई सस्ता पैकेज भी कर सकते हो 70-80, वो आपकी फिर मर्ज़ी है आपका कितना यूजेज है होगा। तो समझ लें कि भाई जो मैं आपको फिर भी कहूँगा 150 तक तकरीबन आपका इंटरनेट का आ जाएगा। अनलिमिटेड में जाएंगे तो 400 आएगा। तो आप 150 जो ना लिख लो कि 150 इंटरनेट का आना ही आना है।
वो इसके अंदर वाईफाई भी मिला लो, ठीक है, वाईफाई 30-25 रियाल, और बाकी जो है वो आपका जो दूसरा जो पैकेज हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने रियाद मेट्रो का कार्ड ले लेना है, ट्राई करें आपका जो रूम है वो मेट्रो के आसपास ही हो, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर हो जाए, तो बेस्ट यही चीज़ रहती है भाई। फिर आपने क्या करना है, एक कार्ड लें 10 रियाल का, 4 रियाल के अंदर आप 2 घंटे जहाँ मर्ज़ी घूमें फिरे, जिस मर्ज़ी स्टेशन पर उतरे, जिधर मर्ज़ी आएँ जाएँ, ठीक है। अगर आपका डेली का यूजेज है तो फिर आप इनका मंथली पैकेज होगा, वो मेरे ख्याल में 150 के आसपास है, आप वो ले लेना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने लगी। अदरवाइज़ फिर 4 रियाल तो है ही ना, और वही कार्ड आपका बस में भी यूज़ होगा, जहाँ मेट्रो नहीं जाएगी वहाँ बस जाती है, तो वो बस यूज़ करें आप। आपका काम है कि रूट मैप ले लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, इंटरनेट से कर लेना, और ये पाकिस्तान में बैठे ही वैसे कर लेना। आपने जहाँ जहाँ जॉब के रिसर्च करने के लिए जाना है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस रूट पर जाना है, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि फ़िज़िकली भी जाना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही करना है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाएँ या वैसे भी फ़िज़िकली अपने हिसाब से जो कंपनीज़ की वो लिस्ट बनाएँ और घूमें फिरें और लोगों से मिलें, और घर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ अपना टाइम डिवाइड करें, कुछ ऑनलाइन अप्लाई करें, करते रहें, ठीक है। फिर कुछ आपका काम है कि सुबह या दोपहर जैसे भी आपको अच्छा लगे आपने जाना है, फ़िज़िकली भी लाजमी जाना है। तो ये वो चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट के लिए आपको रियाद जो है ना पब्लिक सर्विस वो यूज़ करनी चाहिए, रियाद मेट्रो और रियाद बस, इसकी एप्लीकेशन दर वो भी आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको कोई मसला नहीं होने लगा। रूट पहले बना लेना, फिर आपका जिधर रूम होगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा। भाई रूम के लिए भी आप इस तरह करो, जो आप सिंगल बेड ढूंढ रहे हो, बेड स्पेस ढूंढ रहे हो, तो आप ना फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में देखो, बहुत सारे होंगे, उनसे पहले ही बात कर लो, ठीक है। जब इधर आओगे मतलब लाइक 1 वीक पहले बात कर लो, अगर वो अवेलेबल हुआ तो इधर आके उसको पैसे दो और उधर रहना स्टार्ट कर दो। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, लोग एडवांस भी मांगते हैं जो आपको देना पड़ सकता है, तो वो ज़रा माइंड में रखेंगे। आपको अगर 500 है तो वो आपको 3 महीने का एडवांस मांग सकता है, तो वो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई एडवांस भी मांग सकते हैं रेंट के अंदर। सही हो गया। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी तो फिर जो छोटा मोटा एक्सपेंस होता रहता है वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेते हो क्या नहीं। तो अब आप इसको टोटल कर लो, ठीक है, और 3 मंथ का इसका बैकअप प्लान बना लो। लाइक 500 आप समझ लो आपका एकोमोडेशन का हो गया, ठीक है, 500 ही समझ लो आपका फूड का हो गया, जो मिनिमम इतना आप कर सकते हैं, ठीक है, 1000 ये हो गया, 150 आपके इंटरनेट का समझ लें, 1150 तकरीबन बन गया, ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट भी तकरीबन 150 से 200, तो मतलब आपका 1400-1500 जो भाई साहब 1500 कह लें, क्योंकि छोटा मोटा ऊपर नीचे तो फिर हो ही जाता है ना, 1500 से 1600 ये आपका जो है ना मिनिमम एक्सपेंस है। ये उस बंदे के लिए जो सिंगल बेड स्पेस ढूंढेगा, कोई रूम वाला शशका नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, कोई याशिया नहीं मिलेंगी। ये अपने बस वो कहते हैं ना कि भाई इस तरह हाथ कोट के चलना है, ठीक है, एक वो हिसाब है। उन्हें कोई ये ना कह लो उस्ताद 1500 से साढ़ा गुजारा ही नहीं होया। 1500 बड़े पैसे होते हैं, कन्वर्ट करो रियाल होते हैं पाकिस्तानी में, ठीक है। इसलिए अपने आते ही भाई जॉब ढूंढनी है, अदरवाइज़ 1500 दे लगे समझ जानी है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आपने 3 मंथ के लिए लेना है तो फिर बैकअप चाहिए तो 5000 रियाल एटलीस्ट होना ही चाहिए। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इधर 500 रियाल लेकर आते हैं, 200 रियाल लेकर आते हैं, आपको कोई रिलेटिव है आपको वो रूम दे देगा, ठीक है, आपको वो खाना दे देगा, तो आपका कोई फ्रेंड है वो आपको रूम दे देगा, वो आपको खाना दे देगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई आपके बंदे के ऊपर और आपके ऊपर। सही है, तो फिर बाकी जो आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है, आपने इधर आना है नहीं आना। मेरा काम था आपको बस मशवरा देना, आपका काम मशवरा लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर किसी के साथ शेयर कर देना, जो नया बंदा आने वाला है तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो माइंड में रखें 1500 तो मिनिमम आपका आएगा, बाकी फिर 2000-3000 वो फिर जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।